नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। होली से पहले ही देश के करोड़ों किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान सरकार ने कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट करके बताया है कि किसानों के खाते में 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर होगा। बता दें कि अब आपको मार्च महीने का इंतजार नहीं करना होगा। पीएम मोदी फरवरी में ही 12 करोड़ किसानों के खाते में यह पैसा ट्रांसफर करने जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को दोपहर में 3 बजे ट्रांसफर करेंगे। वहीं डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। वो 26 फरवरी से 2 मार्च तक भारत में रहेंगे। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। उन्होंने बताया कि 2 दशकों में डेनमार्क के शाही जोड़े की यह पहली भारत यात्रा है। यह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 1 साल का समय बचा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी ने 350 के ऊपर सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर रखा है। लेकिन पीएम मोदी के मिशन को यूपी में झटका लगता दिख रहा है। 6 महीने के अंदर हुए 2 अलग अलग सर्वे के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 350 सीट जीतने के लिए बीजेपी का सबसे ज्यादा भरोसा यूपी पर है। राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी की नजरें यहां जमी हुई है। लेकिन पिछले 6 महीने में 2 सर्वे के आंकड़े जरूर उसकी टेंशन बढ़ाएंगे। वहीं यूफ्लेक्स कंपनी पर बीते 5 दिन से छापेमारी कर रही आयकर विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स विभाग को 1000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि कंपनी में कई अधिकारियों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आयकर विभाग की टीम को रेड में पता चला है कि केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारियों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक यूफ्लेक्स कंपनी के एमडी अशोक चतुर्वेदी काला सफेद का कारोबार चला रहे थे और पैसों का लेन देन कोड में होता था। आईटी टीम ने कोड को डिटेक्ट किया है। वहीं यूपी के हरदोई जिले के कोतवाली देहात इलाके में 1 हफ्ते पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कभी सवारी बनकर या कभी सवारियों को अपनी कार में लिफ्ट देकर घटनाओं को अंजाम देते थे। साथ ही ई रिक्शा को लूटकर उनसे मिलने वाली रकम को आपस में बांट लेते थे। लेकिन गैंग के द्वारा ब्लाइंड मर्डर को अंजाम देने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और इस गैंग का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस हत्या में शामिल एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। इन आरोपियों पर कई क्षेत्रों में मुकदमे भी दर्ज हैं। इसी महीने की 15 तारीख को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक शव मिला था, जिसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि वह लखनऊ में दुबग्गा से एक गाड़ी में बैठा था। उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई और जनरली पुलिस द्वारा खोजते खोजते गाड़ी मिल गई। उसके साथ उसमें जो एक व्यक्ति जो शहर का रहने वाला है राम निवास को मिल गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो एक जहर खुरान गैंग का सदस्य है। इनके द्वारा ई रिक्शा में कभी सवारी बन करके उनसे टप्पेबाजी करते थे, जहरीला पदार्थ खिला करके। इसी तरह से इस वैगन आर में भी सवारियां बैठा करके उनको बेहोश करके भी इनके द्वारा टप्पेबाजी की जाती थी और चोरी की जाती थी। ये व्यक्ति जो मृत पाया गया था, चूँकि इसको ज़्यादा पावर की दवा दी गई, इसको होश नहीं आने पर इनके द्वारा उसको डर के मारे ईंट से मार दिया गया था, जो कि थाना क्षेत्र में मिला था। इनके 2 और गैंग मेंबर फिर पूछताछ के बाद अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति इनसे ई रिक्शा खरीदता था। इनके पास से कई ई रिक्शों के पार्ट्स, बैटरियां, हत्या में प्रयोग किया गया ईंट, ये सब बरामद हुए हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।